हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की इंडिया। देखिए, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसे हम ग्रेनिश पैटर्न ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिवर्स की तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें बच्चों चलती हैं। तो हमें कुछ चीजों को उससे पहले ध्यान रखना है। जब भी हम रिवर्स पढ़ते हैं, नदियां, रिवर्स की जब बात करते हैं बेटा, रिवर्स को लेकर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी। तो रिवर्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट से आप रिवर को आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसका ओरिजिन, हर रिवर का एक ओरिजिन होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब रिवर कहीं ना कहीं से शुरू होती है और कहीं ना कहीं जाकर खत्म होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, छोटी छोटी रिवर्स बड़ी रिवर में आके मिलती हैं तो वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज। याद रखिएगा, तो रिवर्स के पास या तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी छोटी नदियां जब मेन नदियों में जाके मिलती है, ट्रिब्यूटरीज। और जब बड़ी बड़ी नदियां से छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। और रिवर जब अपने एंड पर जाती है तो सेडिमेंटेड एरिया डेवलप करती है, या तो उसे बेटा हम डेल्टा बोलते हैं या फिर बोलते हैं एस्चुरीज। तो ये दो फॉर्म में यहाँ पर बनता है। इसे बेटा डेल्टा भी बोल सकते हैं और एस्चुरीज भी बोल सकते हैं। डेल्टा जब रिवर अपने एंड पर जाकर डाइवर्ज हो और अलग अलग सेडिमेंट्स को जमा करे, वो डेल्टा। और इसका उल्टा, जब रिवर अपने एंड पर जाके कन्वर्ज करती है तो सेडिमेंट्स जो जमा होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्चुरीज। याद रखिएगा। और रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है बेटा, उसे बोलते हैं हम बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। तो इस तरह से देखा जाए तो रिवर्स को लेकर हमारे पास चार मोटे मोटे पॉइंट है। इन पॉइंट्स को ही हमें ध्यान करके रिवर्स को पढ़ना है। जब हम रिवर पढ़ेंगे तो इसका ओरिजिन एरिया, का एंडिंग पॉइंट, अगर उसमें कोई ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाएगी। अगर रिवर डेल्टा बनाती है तो वो पूछा जाएगा, एस्चुरी बनाती है तो वो पूछा जाएगा। और बेसिन के हिसाब से जो रिवर बड़ी होती है उसका बेसिन सबसे बड़ा होता है। कोई भी लार्जेस्ट रिवर होती है बेटा, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर बेसिन। इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भारत की नदियों की बात करते हैं या रिवर की बात करते हैं तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक रिवर वो होती है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, दूसरी जो पेनिनसुलर एरिया की है। तो इंडियन रिवर सिस्टम को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर। दोस रिवर विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय आर नोन एज हिमालयन रिवर। और दूसरी होती है आपकी सीजनल रिवर। सीजनल मतलब मानसूनी रिवर, जो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। मानसून आएगा तो बढ़िया है, मानसून नहीं है तो वो रिवर्स में पानी कम हो जाता है। तो ये रिवर्स होती है हिमालयन रिवर, जिसमें एक लेवल तक पानी साल भर रहता है। लेकिन जो सीजनल रिवर्स होती है उनमें ऐसा बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हिमालयन रिवर की खास बात क्या है? पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब साल भर इसमें हमेशा एक लिमिट तक पानी रहता है। दूसरी चीज, इनका जो सोर्स होता है दैट इज ग्लेशियर्स। इनका ओरिजिन पॉइंट जो होता है दैट इज ग्लेशियर्स, है ना। साथ ही साथ अगर हम इससे बात करते हैं तो ये रिवर्स में इतना ज्यादा पानी होता है कि दीज रिवर्स कॉज फ्लड्स, बाढ़ लेके आती हैं। और बाढ़ की वजह से ये नदियों को अपना अलग पैटर्न चलता है। तो पहले हमें हिमालयन रिवर्स को समझना है बच्चों, फिर हम पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, और सारी रिवर्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम समझते चलेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक, देखिए ये जो आपकी रिवर जा रही है दैट इज इंडस। ये देखिए, ये क्या है बेटा? इंडस। ठीक, ये जो रिवर जा रही है दिस इज, ये देखो, और ये वाली जो रिवर आ रही है दिस इज ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये इंडस है बेटा, ये गंगा है और ये
तो ये 3 रिवर का सिस्टम है ना, हिमालयन रिवर्स, इन्हीं में ही सारी ट्रिब्यूटरीज पाई जाती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हमें एक एक करके तीनों नदियों को समझना है और इनके बारे में जितने भी मोस्ट पॉसिबल चीजें हैं उनको जानना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपके वर्ड दिमाग में नाम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, उसका जो मेन बेस था वो यही रिवर थी। कोई भी सिविलाइजेशन जब डेवलप होती है तो वो किसी ना किसी रिवर के चारों तरफ ही डेवलप होती है, क्योंकि हमारी लाइफ का जो मेन सोर्स है या बेस है वो वाटर है। बिना वाटर के हम लाइफ को पॉसिबल नहीं कर सकते। तो सिविलाइजेशंस का भी पॉसिबिलिटीज रिवर्स की वजह से हुई। अब इंडस रिवर की बच्चों अगर हम बात करते हैं, तो इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इस रिवर का ओरिजिन होता है इंडिया में नहीं, इसका ओरिजिन होता है कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत में बेटा कहाँ से होता है? मानसरोवर एक छोटी सी लेक है, उस लेक में ग्लेशियर है और वहां पे उसकी पास से इस रिवर का ओरिजिन होता है। कोई आपसे पूछे कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर से। फिर ये इंडस रिवर तिब्बत, जो कि चाइना का ही हिस्सा माना जाता है, चाइना क्लेम करता है, चाइना इंडिया, चाइना से होते हुए इंडिया, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाकर अपने आप को खत्म कर दी। तो इस रिवर का पैटर्न चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड अरेबियन सी से होकर जाता है। साथ ही साथ इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। जब ये रिवर चाइना से निकलती है और पाकिस्तान तक पहुंचती है, उसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां इससे आकर मिलती हैं और वो ट्रिब्यूटरीज इसकी कहलाती हैं। अब इन ट्रिब्यूटरीज को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जब कोई रिवर ऐसे जा रही है ना, देखिए कोई रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन, तो जो भी राइट साइड से आके मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो नीचे से आके मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बेटा लेकिन जब इसका फ्लो कुछ इस तरह से हो, तो अब बताइए, अब जो ऊपर से आके मिली है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और फिर नीचे से आके मिली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसका जो राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है वो रिवर की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जिस भी डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी के हिसाब से राइट और लेफ्ट डिफाइन होता है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरीके से आप राइट और लेफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा इसकी दो तरह की ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब राइट बैंक में आपके पास जो आती हैं वो आती काबुल, गोमल, खुर्रम, है तो बहुत सारी, दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब जो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो इंडिया में नहीं, ये सब अफगानिस्तान और उसके आसपास के रीजन में होती है। काबुल आपकी अफगानिस्तान की है, गोमल भी है, खुर्रम भी है, तो उसी एरिया के आसपास की ट्रिब्यूटरीज है जो आगे आके इंडस में मिलती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से बेटा सबसे पहले आती झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, एंड रावी के बाद बीस, और सबसे लास्ट में आती है सतलज। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। इन ट्रिब्यूटरीज को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, इनका थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आई होप समझ में आ गया होगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सतलज इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ, सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, या फिर 20 किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज होते हैं बेटा? इंडस रिवर के होते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा इंडस का एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। ठीक है, मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपकी इंडस रिवर है जो यहाँ से ऐसे तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से रिवर समझ में। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा रिवर का पैटर्न है।
ये आपकी इंडस रिवर है जो एक हेयर पिन बेंड का टर्न लेकर ऐसे आगे बढ़, ठीक है। देखिए ये इस तरह से आ रही है, कहाँ से, मानसरोवर से, ठीक। ये इसे चाइना क्रॉस किया और इंडिया आई। अब देखो ये ऐसे जा रही है, जो ऊपर से आके मिलेगी बेटा वो कौन सी होगी, राइट बैंक, और जो नीचे से आके मिलेगी लेफ्ट बैंक। तो ऊपर देखो गिलगित है, काबुल है, खुर्रम है, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आपको दिख रहा होगा, देखो ये गिलगित, काबुल, गोमल, खुर्रम, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ सी, राइट बैंक। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखो आपका झेलम, चेनाब, रावी, है ना, बीस एंड सतलज, ये है। तो ये आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, सतलज। सतलज ये देखो कितनी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इतनी लंबा पैटर्न ट्रेवल करके आती है। सतलज का ओरिजिन भी मानसरोवर तिब्बत के आसपास का ही, बस जगह का नाम चेंज है, दैट इज राकस्तान। सतलज राकस्तान से ओरिजिनल होती है और आपकी इंडस मानसरोवर से होती है, और इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बनाकर इंडिया की तरफ आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम समझे तो इसमें झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज, 5 रिवर्स है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पांचों में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज, ठीक है। इसके अलावा अगर झेलम की बात करें या चेनाब की बात करें या रावी की बात करें तो झेलम का ओरिजिन कहाँ पे है, के। चेनाब का जो ओरिजिन है वो हिमाचल है। रावी, बीस, सतलज, इन सबका ओरिजिन, सॉरी रावी, बीस और सतलज, सॉरी चेनाब, रावी और बीस का ओरिजिन आपका हिमाचल है ना, ये हिमाचल है, ये JNK है, ठीक है। और ये सतलज का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से बेटा, तिब्बत से है। इस तरह से देखा जाए तो ओरिजिन पूछता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सतलज गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज, ठीक है। अब ये जो पांचों नदियां हैं, ठीक है, इंडस से आकर एक कॉमन पॉइंट में मिलती हैं। इस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं पंजनद पॉइंट, पंजनद, जहां 5 नदियों का संगम होता है उस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, पंजनद। 5 नदियों का जो मीटिंग प्लेस है उसे हम बोलते हैं पंजनद, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब भी हम इंडस की बात करते हैं तो इंडस को लेकर हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, इंडस ट्रीटी, सिंधु समझौता। इंडस ट्रीटी या सिंधु समझौते की बेटा जब हम बात करते हैं तो ये जो ट्रीटी है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। जब कोई रिवर किन्हीं 2 देश या उससे ज्यादा में होके जाती है तो वो एक इंटरनेशनल रिवर होती है। और हमारी चाहे सिंधु हो, इंडस, गंगा या ब्रह्मपुत्र, तीनों इंटरनेशनल रिवर्स है। तो इंडस ट्रीटी से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडस ट्रीटी किसके बीच में हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। कब हुई, 1960 में हुई। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को कराया था और इस ट्रीटी के तहत, ठीक है, आधी नदियों का पानी, आधी नदियां किसके हिस्से में चली गई, पाकिस्तान, और आधी नदियां किसके हिस्से में आ गई, भारत के हिस्से में। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से बदलता है, इंडस और ये सतलज, ये आपका चेनाब है, इसके ऊपर झेलम है, ये रावी है और ये क्या है, बीस है। तो बेटा ऊपर की 3 नदियां किसके हिस्से में चली गई, अकॉर्डिंग टू सिंधु इंडस ट्रीटी, पाकिस्तान। नीचे की 3 नदियां किसके हिस्से में आ गई, इंडिया के। और इंडस रिवर का 20% वाटर कौन इस्तेमाल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड इंडस ट्रीटी। इंडस ट्रीटी के अंदर ये सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो बात होगी हमारे इंडस रिवर के बारे में। अब इंडस से हम अगली रिवर की तरफ चलते हैं। हमारी अगली रिवर कौन सी बेटा, गंगा। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा इज अ होली रिवर, और गंगा को लेकर आपको मुझसे ज्यादा पता है ना। जब भी बहुत बहुत सारी बातें होती है गंगा के बारे में तो हम लोग इसमें टिप्स बिट्स में अलग अलग तरीके से इसे डिस्कस करते हैं और समझते हैं। गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा का ओरिजिन कहां से होता है, गौमुख गंगोत्री। कहां से, गंगोत्री से इसका ओरिजिन होता है। गंगोत्री में एक ग्लेशियर है गौमुख, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इनिशियली गंगा का जो नाम होता है दैट इज भागीरथी,
शुरुआत में इसका नाम क्या होता है बेटा? भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी धीरे धीरे निकलती है ना, और भागीरथी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, और एक नदी पीछे से आती है, कौन सी? अलकनंदा। ये ब्लू कलर की जो रिवर आप देख रहे हो दैट इज अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा। बहुत ही कॉमन चीज है, पेपर में 100% इस रिवर से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, गंगा जब स्टार्ट करती है तो स्टार्टिंग में बेटा इसका नाम क्या होता है? स्टार्टिंग में इसका नाम होता है भागीरथी, है ना। भागीरथी ऊपर से आ रही है और इधर से दूसरी तरफ से कौन सी आ रही है? अलकनंदा। देखो एक अलकनंदा नदी तो कॉमन है जो आपको यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी पूरी अलकनंदा नदी। ये देखिए सिर्फ अलकनंदा, है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड अलकनंदा, है ना। और अलकनंदा से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलकर ऐसे आकर देवप्रयाग पर मिलती है। तो इन दोनों रिवर का मिलन कहां पर होता है? देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मीट करते हैं? आंसर इज देवप्रयाग, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज फिर बनती है, यहां से जो रिवर शुरू होती है दैट इज कॉल्ड गंगा। और गंगा की हमारे पास बेटा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा दो देशों में मिलती है, इंडिया एंड बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक, बांग्लादेश में इस रिवर को हम क्या कहते हैं बेटा? पद्मा बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में गंगा का नाम भागीरथी है इनिशियली, फिर आगे देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, और बांग्लादेश में इसी रिवर का नाम क्या है? पद्मा। तो पद्मा, इस रिवर को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं बेटा। आंसर क्या होगा आपका? गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा सा समझते हैं और उसको जानते हैं। गंगा की भी दो तरह की ट्रिब्यूटरीज होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वो ट्रिब्यूटरीज जो राइट साइड से आके मिल रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट साइड से आके मिल रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों आपको मिलेंगी। राइट बैंक में आपकी तीन है, यमुना, सोन एंड दामोदर। ठीक है, इनको अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा बेटा, उस वर्ड है को हम बोलते हैं यशोदा। यशोदा, है ना, यमुना, सोन एंड दामोदर, इसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यशोदा। ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी रिवर्स आ जाती है। सबसे पहले आती है रामगंगा। रामगंगा रिवर का ओरिजिन होता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से जनरेट होती है और इंडिया में आती है ना। उसके बाद आती है गोमती। गोमती रिवर का ओरिजिन यूपी है, यूपी में कहा? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत से इस रिवर का ओरिजिन होता है। फिर आता है घग्गर। घग्गर ये आपका नेपाल से ओरिजिनेट होती है। गंडक ये भी नेपाल से ओरिजिनेट होती है। कोसी ये भी नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। गंगा की इन सारी ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बेटा अपनी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुना की अगर हम बात करते हैं तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इंडिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा के बाद गोदावरी, देन कृष्णा, देन यमुना। तो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है और इंडिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है, इसे ध्यान रखिएगा। यमुना का ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा? यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, है ना। और यमुना की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। तो गंगा से कहा मिल रही है? प्रयागराज में मिल रही है। तो दो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सोन की अगर हम बात करें तो सोन थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है। सारी नदियां नॉर्थ से साउथ में आके मिलती है, साउथ से नॉर्थ में आके गंगा से मिलती है ना। सोन नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका बोल सकते हैं कि एमपी, एमपी के पास से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और जब बेटा सोन नदी की बात करते हैं हम तो सोन नदी का ओरिजिन कहाँ है? आपका एमपी।
एमपी से नदी ओरिजिन करती है और एमपी से होते हुए ये बिहार पटना में आकर गंगा से मिलती है और ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए गंगा से मिलती है। तो गंगा की वो ट्रिब्यूटरी जो साउथ से नॉर्थ में ट्रेवल करते हुए आगे मिलती है, दैट इज सोन। ठीक है, फिर बात करते हैं दामोदर। दामोदर नदी की बेटा जब हम बात करते हैं तो एक बायोलॉजिकल डेजर्ट है। ये इंडिया का सबसे पहला जो बोल सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है ना, दामोदर पे ही बना। दामोदर को हम बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बेटा? सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसी रिवर पर बना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, दामोदर रिवर का ओरिजिन जो होता है वो आपका झारखंड से होता है। झारखंड से ओरिजिन होते हुए ये नदी वेस्ट बंगाल में आती है और बंगाल का सौरव कहलाती है। एक टाइम पे ये सौरव होता था, लेकिन जब से इस पे एक प्रोजेक्ट बन गया है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उसके बाद से ये रिवर इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में रामगंगा आती है। मैंने आपको बताया रामगंगा रिवर का ओरिजिन बेटा कहां से? रामगंगा रिवर का ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर, सॉरी उत्तर काशी के पास है। उत्तर काशी से होते हुए यूपी में आती है नदी में। गोमती नदी की बेटा हम बात करें तो गोमती नदी का ओरिजिन कहां से? पीलीभीत से। पीलीभीत से नदी ओरिजिन करती है और यूपी में ये गंगा से आके मिलती है। ठीक है, इसी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे आपके दो शहर बसे हुए हैं, उसे मत भूलिएगा। ठीक है, एक आपका लखनऊ है, दूसरा आपका जौनपुर है। ठीक है, घग्गर, गंडक, कोसी, इन तीनों रिवर का ओरिजिन बेटा इंडिया से नहीं होता है। कहां से आता है? नेपाल से। नेपाल से ओरिजिन करती है और इन रिवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज का कुछ पैटर्न है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इसमें बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है बेटा अगली रिवर पर। हमारी अगली रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जनरेट होते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन भी इंडिया से नहीं होता है। देखो, इंडस का ओरिजिन भी इंडिया से नहीं था, इसका भी नहीं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी का ओरिजिन होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो मिलेंगी। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन है बेटा मानसरोवर। कौन कौन सी जगह है? मानसरोवर। Brahmaputra river is originated from which source? That is known as मानसरोवर। मानसरोवर में इस रिवर का ओरिजिन होता है और इस रिवर के बारे में हम बात करें तो ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करती है ना। इस रिवर का पूरा पैटर्न आप उस तरह से देखेंगे, देखिए ये आपको ये रिवर आ रही है और ये इधर से होते हुए ऐसे आ रही है मानसरोवर। ठीक है, तो इस रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत। तिब्बत में ये रिवर बेटा किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। सांगपो के नाम से जानी जाती है, सांगपो रिवर। तो किस रिवर को हम सांगपो रिवर भी बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। अब ये रिवर यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये रिवर एंटर करती है तब इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है बेटा? दिहांग। अब ये दिहांग रिवर में दिबांग रिवर मिलती है और ये आगे बढ़ती है और असम में एक डिस्ट्रिक्ट है सादिया डिस्ट्रिक्ट, उसको क्रॉस करती है। जैसे ही उसको क्रॉस करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब आगे जाती है तो दो पार्ट में डिवाइड होती है और दो पार्ट में डिवाइड होती है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इस रिवर पे बनता है, उसे हम बोलते हैं मांजुली। तो अगर पेपर में पूछा जाता है मांजुली रिवर आइलैंड कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा असम में। किस रिवर पे बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये रिवर धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो ये बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में इस रिवर को हम बोलते हैं जमुना। जमुना, ठीक है, यमुना नहीं बेटा, जमुना। ठीक है, गंगा को पद्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जमुना। और पद्मा और जमुना जब आके मिलते हैं बांग्लादेश में तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनता है, जिसका नाम आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा किस रिवर पर है? गंगा और यमुना। कहां पर है?
आपका बांग्लादेश में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा रिवर में बना हुआ है और ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी वैसे ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की बेटा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन एक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, है ना, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है। और तीस्ता को लेकर तीस्ता वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट किसके बीच चल रहा है? इंडिया प्लस बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को बेटा आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हो तो आई थिंक कि इन रिवर से जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से इसे कर लेंगे। तो हमने बात कर ली हिमालयन रिवर्स और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना लेते हैं। थैंक यू सो मच।